ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर अमेरिका और सीरिया पर दोस्तों होने लगे हमले, तो उखड़ने लगे अमेरिका और सीरिया के पैर। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी। क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दोस्तों बीजेपी में मच गया हड़कंप। राहुल की यात्रा से इतनी डर गई बीजेपी। और आखिरकार कैसे दोस्तों नीतीश कुमार के पलटने की खबरों को लेकर आप समझिए चर्चा का बाजार तेज है। बताएंगे आखिरकार सही वजह क्या है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बदलने जा रहा है खेल। जी हाँ, आपको बताते चले हमास इजराइल के बीच में दोस्तों हो सकती है हॉस्टेज डील। दरअसल आपको बताते चले अब इजराइल और हमास के बीच हॉस्टेज डील की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि फ़िलहाल हॉस्टेज डील कर सकता है हम्मास और इजराइल। आपको बताते चलें दरअसल यहाँ पर हम्मास ने कहा है पहले इजराइल हमारे 6000 बंधकों को छोड़े जिसको उसने बंधक बना रखा है। आपको बताते चलें हम्मास ने बड़ी शर्त रख दी जहाँ पर उसने कहा है कि हॉस्टेज डील के बारे में हम तभी बात करेंगे जब वो पहले हमारे 6000 लोगों को छोड़ेगा। आपको बताते चलें अब डील कराने में जुटे हुए हैं अमेरिका और दूसरे देश। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक हम्मास यही कह रहा है कि फ़िलहाल युद्ध विराम लगना चाहिए और अब इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें ये लड़ाई अभी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक बार फिर से दोस्तों मच गया हंगामा। जी हैं, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी में भड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको बताते चले भारत जोड़ो या न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी अचानक दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँचने के बाद दोस्तों राहुल गांधी के मन में क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी में ज़बरदस्त तरीके से डर का माहौल बन गया। जिस तरीके से राहुल की दोस्तों ये न्याय यात्रा लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, राहुल गांधी को जो सपोर्ट और प्यार मिल रहा है उससे एक चीज़ तो साबित हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल आने वाले समय में राहुल गांधी इस देश के और भी आप समझिए मजबूत नेता बनते चले जा रहे हैं। यही कारण है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दोस्तों लोगों का जमकर प्यार मिल रहा है और दोस्तों सम्मान भी मिल रहा है। इसीलिए हम एक चीज़ कह सकते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। लोगों को जो है यहाँ पर एक पावर जिसको कह सकते हैं दोस्तों वो मिल रही है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से मच गया हंगामा। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले फ़िलहाल हमास इजराइल के बीच की जंग में दोस्तों हूतीज़ ने दागी जो है यहाँ पर शिप पर मिसाइल, बच गई बाल बाल। दरअसल आपको बताते चले हूतीज़ ने फिर से अमेरिका की शिप पर मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद बताया जा रहा है शिप बाल बाल बची। हमारे अमेरिका और दोस्तों ख़ास करके यमन के हूतीज़ के बीच में जंग छिड़ गई है, जहाँ पर हूतीज़ एक भी शिप को आर पार जाने नहीं दे रहा है। सीधी सी बात यह है कि हूतीज़ के कई लोगों को मार दिया था अमेरिका ने फ़िलहाल हाल ही में, उसके कई सैनिकों को, जिसके बाद हूतीज़ और भी ज़्यादा हमलावर हो गए। उसके बाद अमेरिका ने अपने कदम पीछे ले लिए। फिर अमेरिका ने भाड़े के टट्टू भेजे जो कि दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट किलर जिन्हें हम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेकर उन्होंने भी यमन में काफ़ी हत्याएं की लोगों की। लेकिन सीधी सी बात यह है कि इस वक्त दोस्तों पूरी तरीके से ये सरकार फ्लॉप हो चुकी है अमेरिका की, क्योंकि एक बात साफ हो चुकी है कि फ़िलहाल यमन के हूतीज़ मानने को तैयार नहीं है दोस्तों और वो कहीं ना कहीं हमलावर हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की चर्चा हुई तेज़। क्या सच में नीतीश कुमार मारने वाले हैं पलटी? क्या सच में दोस्तों आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटने वाला है? तो हम आपको बता दें दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ दोस्तों हवाई बातें हैं। आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार दोस्तों अगर बीजेपी में गए तो अब उनकी छवि की पूरी तरीके से बैंड बज जाएगी। और यही नहीं, नीतीश कुमार को वोट मिलना तो बहुत दूर की बात है, इंडिया अलायंस नीतीश कुमार ने बनवाया है। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों कि नीतीश कुमार जो है अब एनडीए में जाएं, क्योंकि दोस्तों अब एनडीए में जाने का कोई मतलब रह नहीं गया नीतीश कुमार के पास। नीतीश खुद भी जानते हैं कि उनकी पार्टी को बीजेपी धीरे धीरे कर तोड़ रही थी नीतीश कुमार की पार्टी को और ख़त्म करने जा रही थी। लेकिन ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार ने एक ऐसी चाल चली जिसमें उल्टा बीजेपी फंस गई है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाने वाले, क्योंकि जेडीयू ने खुद इस बात
बात को क्लियर किया कि फ़िलहाल ये सिर्फ हवाई बातें हैं, पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। साफ सी बात है दोस्तों कि फ़िलहाल जो भी सरकार काम कर रही है उसमें लोगों को अच्छा लग रहा है। इसीलिए दोस्तों अभी ये लोग खुश हो जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है नीतीश कुमार कहीं जाने वाले हैं नहीं, सिर्फ गोदी मीडिया को इधर उधर की बातें चाहिए। आपको बता दे चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से मच गया हंगामा। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हैं 72 साल बाद, आप समझिए 72 साल बाद दोस्तों पहली बार सऊदी अरब ने शराब का वाइन शॉप खोलने की दे दी है इजाज़त। हालांकि हम आपको बताते चले दोस्तों सऊदी अरब में 72 साल से शराब बंद थी, वहाँ पर सऊदी में कभी भी शराब नहीं बेची जा सकती थी, ये 72 साल से बैन कर दी गई थी। लेकिन अब आपको बताते चले सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान, उन्होंने ऐलान किया है कि अब जो है यहाँ पर वहाँ की जो राजधानी है वहाँ पर जो है शराब का शॉप खुलने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें इस शराब को सिर्फ नॉन मुस्लिम ही ख़रीद सकते हैं, यानी कि मुस्लिम इसको बाय नहीं कर सकते। जो विदाउट मुस्लिम है वो लोग ख़रीद सकते हैं। इसके लिए भी जो है यहाँ पर उनको एक लाइसेंस लेना होगा और जो है यहाँ पर अब ये जाहिर सी बात है जो कि वहाँ की राजधानी है रियाद, वहाँ पर ये शॉप खुलने जा रहा है जिसके बाद आपको बताते चले मंत्रालय ने ये इजाज़त दी है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर हमलावर हो गए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों मीरा रोड पर जो वायलेंस हुआ है उसको लेकर ओवैसी ने बीजेपी के नेताओं को जमकर घेरा। ओवैसी ने कहा कि इस वायलेंस की असली वजह क्या है सब जानते हैं। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि फ़िलहाल मीरा रोड पर हंगामा हो गया दो गुटों में। एक गुट जो है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो दूसरी तरफ से अल्लाह अकबर की आवाज़ें आने लगी। उसके आरोप में दोस्तों महाराष्ट्र के मीरा रोड पर कई मुसलमानों की दुकानों को रौंद दिया गया। जब उनसे कहा गया कि पुलिस में कंप्लेन कराई तो उन लोगों ने कहा कि नहीं कराई, इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए कंप्लेन कराना भी कोई मतलब है नहीं। और ये सही बात भी है, कहाँ बेचारे मुसलमानों की कोई सुनने बैठा है भी इस वक्त। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मीरा रोड पर एक तरफा कार्रवाई की जाती है। हर बार ये आरोप लगा दिया जाता है दोस्तों कि कभी भी यही आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिमों की शोभा यात्रा निकल रही थी, हिंदुओं की तो पत्थरबाजी हो गई, इधर ये हो रहा था ये हो गया। लेकिन दोस्तों आप समझिए ये नहीं देखा जाता कि कैसे उस वक्त वायलेंस फैलाया जाता है जब यात्राएं निकाली जाती, जानबूझकर उकसाने वाले काम किए जाते हैं। मस्जिद में जाकर भगवा फहरा दिया जाता है, कभी मस्जिद के गेट पर जो है भजन बजाने लगते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है कि दूसरे धर्म को अपमानित करो, उसको बुली करो, उसे परेशान करो ताकि वो दोस्तों रोष में आकर कोई ना कोई कदम उठाए। जाहिर सी बात है दोस्तों किसी को भी गुस्सा आएगा तो वो कोई ऐसा कदम उठा देता है गलती से जो नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, मज़े की बात ये है कि 22 तारीख को ये ख़त्म होने के बाद 23 तारीख के दिन हिंदू संगठन आता है और दोस्तों दुकानों में जमकर तोड़फोड़ करता है। पुलिस वहाँ खड़ी खड़ी मूर्खों की तरह देखती है, आप समझिए। हालांकि बाद में उन्हें भगा देती है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद 22 तारीख के बाद यानी कि जब राम प्राण प्रतिष्ठा ख़त्म हो गई थी उसके दूसरे दिन फिर से एक हिंदू संगठन हंगामा करता है और दुकानों को तोड़ता है। सिर्फ उन दुकानों को छोड़ देता है जिसमें दोस्तों भगवा लगे होते हैं और उन दुकानों को सबको तोड़ डालता है जो मुस्लिमों की होती हैं। तब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कैसी नफ़रत फैलाने का काम किया गया है। और इसमें बीजेपी की एमएलए जो जैन है उनका नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने तनाव फैलाने का काम किया है। जाहिर सी बात है बीजेपी सबको दोस्तों दवा पिला देती है कि देखो भैया बीजेपी में आ गए हो, अब नफ़रत ही फैलाना है तुम्हें, बस नफ़रत फैलाते रहो, यही तुम्हारा काम है, यही वर्क है, इसको पूरी तरीके से करो। और ये बात कोई झुठला नहीं सकता है कि बीजेपी की ये हरकत से लोग दुनिया वाकिफ़ है दोस्तों। आज 26 जनवरी है, लेकिन क्या सच में हमारा देश आज़ाद है दोस्तों? क्या सच में हम 26 जनवरी मनाने लायक हैं? जिस तरीके से बीजेपी ने देश में जहर घोल रखा है। आपको बता दे चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव बोले इस बार बीजेपी का कोई प्रोपेगेंडा पास नहीं होगा, बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है।